Hi students, in previous video we understood the exercises of MCQs, fill the blanks and true false of the magic garden, and now we go for the another exercise of this chapter. And this next exercise is who said this, means ये कौन बोल रहा है। ये जो सेंटेंस स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा कैरेक्टर जो चैप्टर में बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको उस कैरेक्टर का नाम लिखना है। द आंसर इज दैट नेम ऑफ द कैरेक्टर। द फर्स्ट वन इज आई विल ऑल्सो हेल्प यू। हु सेड दिस इन दिस चैप्टर? द आंसर इज द सन। एंड सेकेंड वन इज दे आर काइंड एंड दे फीड अस। Who said this? The birds. The third one is I love the dear little ones the most of all. Who said this? A poppy. Poppy नाम का जो फ्लावर है वो बोल रहा है I love the dear little ones the most of all. So these are the exercise. This is the exercise of who said this. And now we go for the another exercise. Here are the question answers. Next is answer in one word. You have to give answer in only a word. Who was wearing a golden dress? Okay, this is the question कि golden dress कौन पहना हुआ था? The answer is a marigold. The second one is who could hear the songs of fairies, यानी कौन है जो सिर्फ fairies के songs सुन सकता था? कौन सुन सकता था? The answer is the children. Third one, whose dresses were made of flowers, यानी किसके जो dresses थे वो flowers के बने हुए थे? The answer is the fairies. These are the answer in one word. And now we go for the short question answers. The number one, why did the flowers love the little children? यानी जो flowers है, why means क्यों, फ्लावर्स को वो छोटे बच्चे वो क्यों पसंद थे? द आंसर इज द फ्लावर्स लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर्ड देम एंड डग द ग्राउंड नाइसली। वाई द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन, यानी जो फ्लावर्स को है वो चिल्ड्रन क्यों पसंद है? छोटे बच्चे। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि द फ्लावर्स लव्ड। यहाँ पे आपको कुछ चेंज दिख रहा है कि यहाँ पे जो लव है, ये जो वर्ब है लव, उसमें पीछे ईडी नहीं है, बट इन आंसर यू सी डी आफ्टर लव वर्ब। तो हियर वी रिमूव डिड। यहाँ पे हमें ये टू बी वर्ब है जो डिड, वो यहाँ पे आंसर में हमने रिमूव किया है। तो यहाँ पे अगर हमें इसको लिखना है डिड लव भी लिख सकते हैं, द फ्लावर्स डिड लव, बट वी रिमूव डिड, सो वी एड डी आफ्टर लव. This is the change in this answer. The flowers loved the little children because जो फ्लावर्स को है वो छोटे बच्चे पसंद थे क्योंकि दे वाटर्ड देम, यानी वो उनको पानी देते थे, एंड डग द ग्राउंड नाइसली, यानी वो एकदम अच्छे से जमीन खोदते थे. द सेकेंड वन इज वाई डिड द बर्ड्स लव द लिटिल चिल्ड्रन? द आंसर, द बर्ड्स लव द लिटिल children because they are kind to them and they feed them. Birds को क्यों पसंद थे children? The birds loved the little children because क्योंकि वो जो थे छोटे बच्चे, they are kind, वो कैसे थे? kind थे, दयालु थे. kind to them, birds के साथ वो कैसे थे? kind थे. and they feed them, यानी उनको खाना भी वो देते थे. feed यानी खाना देना. So these are the short question answer. And now we go for the another page. Okay, number third question is name the 5 flowers growing in the magic garden. Name the 5 flowers growing in the magic गार्डन, यानी हमें यहाँ पे 5 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो मैजिक गार्डन में ग्रो हुए थे. हियर आर द नेम्स इन आंसर: सनफ्लावर्स, रोजेस, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसिल्स. तो दिस इज द आंसर. एंड नाउ फोर्थ क्वेश्चन: व्हाट साउंड्स कुड द चिल्ड्रन
हियर इन द गार्डन, यानी कौन से साउंड्स थे जो सिर्फ चिल्ड्रन ही सुन सकते थे इन द गार्डन. द आंसर इज द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरिस इन द गार्डन, यानी जो बच्चे जो थे वो क्या सुन सकते थे गार्डन में, तो स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरिस. दिस इज द मेन आंसर. स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरिस जो है वो बच्चे सुन सकते थे, जो परियों के जो मीठे गाने थे वो. सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड नाउ वी गो फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. इट इज़ ओनली वन फ्रॉम द चैप्टर एंड हियर वी रीड द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. डिस्क्राइब द मैजिक गार्डन. दिस इज़ द क्वेश्चन कि जो मैजिक गार्डन है वो कैसा था, उसको इसका डिस्क्रिप्शन दो, उसके बारे में कुछ 4 to 5 सेंटेंस आप लिख सकते हो. देन द आंसर इज द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट सेंटेंस इज द मैजिक गार्डन वॉज वेरी प्रिटी. वो कैसा था, तो एकदम सुंदर था. सेकेंड, देयर वेर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स लाइक सनफ्लावर्स, रोजेस एट्सेट्रा, यानी वहाँ पे कुछ बहुत सारी टाइप्स के फ्लावर्स भी थे, सनफ्लावर्स और रोजेस और पॉपीज, पेंसीज, वो सब भी वहाँ पे थे. नंबर थर्ड, द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन एनी अदर गार्डन, यानी जो सूर्य की धूप है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही थी. तो दिस इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ दिस गार्डन. नंबर फोर, द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang in the magic garden. Because of this is magic garden, so the flowers are were dancing and singing in the garden. Number fifth, there were fairies too in the magic garden. Because of this is a magic garden, so fairies were there in the magic garden. These are the 5 sentences that describe the magic garden very well, and here it is the answer. So these are the exercises of chapter The Magic Garden. I hope you understood every exercise very well.